हाउ वही रे पूतवा अरे पूत तू राम के देखला हो अरे भाई अरे अपना तू नवतई भाई के देखला कि नहीं अरे भैया अरे पूतवा दाही दाही का हवाई अरे पूतवा अरे हमारे पूतवा इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर में है, ग्राम सभा महमदपुर में, जहां पर एक साथ 3 लोगों के मर्डर यानी हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। और इस समय पूरा जौनपुर इन हत्या से दहल चुका है साथियों। परिवार में 3 निर्मम हत्या हुई है। उस परिवार का एक लाल अभी जेल में है, जबकि घरवाले लगातार ये बोल रहे थे कि हमारे पुत्र को कम से कम दाह संस्कार के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके लिए भी नहीं जरा सी दर्द पुलिस वालों की आई, क्योंकि पुलिस वालों के पास भी परिवार है, घर है। लेकिन जो परिवार पुलिस वाले हैं उनके बेटे को जेल से नहीं आने दिए, अपने पिता का यानी संस्कार खाली दाह संस्कार करने के लिए, अग्नि देने के लिए। सोचिए कि एक पिता को एक पुत्र दाह संस्कार भी नहीं कर सकता। क्या सरकार इतनी जाहिलता से क्यों दलितों के साथ पेश आ रही है? पुलिस और थाना अधिकारी कैसे ये देख पा रहे हैं? क्या उनके पास परिवार नहीं है? क्या उनके पास दर्द नहीं है? ऐसा क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? आइए मैं उनके परिवार से बात करूंगा, किस तरह से कैसे क्या हुआ, पूरी घटना हम आप लोगों को बताऊंगा। क्या हुआ था? कल सुबह वो लोग नहा खाकर यहाँ से घर से गए काम करने। देखिए सर, वैसे रोज वो लोग जाते थे, जैसे दुकान पर रोज जाते थे वैसे कल भी गए, लेकिन हम लोगों को थोड़ी नहीं पता था कि ये हो जाएगा। तो वही दोपहर में भी फ़ोन किए, हंसी खुशी से हम बात किए। ऐसी कोई बात होती तो ज़रूर बताते, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोई भी बात होती थी तुरंत बताते थे बस। लेकिन ये कहते थे हमेशा कि वो पलटू नागर, वो चाहे जब वार करेगा करेगा ज़रूर। इतना पलटू नागर कौन है? वो नेता है किसी चीज़ का, जगदीशपुर का है कोई नेता। कोई हथियार वेपन्स वगैरह नहीं ले गए थे, वो सुनाई पड़ रहा है ऐसे में कि हथौड़े से मारे हैं उनके सिर पे। हथौड़ा भी है। अब हम लोगों का काम होता है तो हथौड़ा भी है ना। अच्छा, पलटू नागर से कोई झगड़ा था या दुश्मनी थी, ऐसा कुछ था? वो दुकान का मैटर था। अच्छा, पहले दुकान वही जगदीशपुर में था। वो जो वहाँ पे चलता है वही दुकान पहले यहाँ पे था, इसलिए पैसे के बारे में मतलब झगड़ा था, तो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ गया। तब मेरे पापा वो दुकान छोड़ दिए। वो लोग मेरे पापा को बहुत मारे थे और कई बार मारने की कोशिश भी किए थे, जिससे उनकी हड्डी, पैर भी टूट गया था, हाथ भी टूट गया था, ये पसली भी टूट गई थी। कई बार वो लोग वार किए, लेकिन मेरे पापा सोचे चलो भाई दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन बार बार ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, देखिए कहीं भी बिजनेस हो सर, लेकिन आप दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी आगे तक बढ़ेगी। इसीलिए आप शांत रहोगे तो दुश्मनी शांत रहेगी। लेकिन सामने वाला ये नहीं समझता ना, सामने वाला सोचता है कि मैं बड़ा शेर हूँ, तो वो भाई उनके पास पैसा है, रुतबा है और वो भाई नेता हैं, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोग सबसे ऊपर है, हम लोग। और ये सही भी है, क्योंकि वो लोग पैसा भर देते हैं। जब हम लोग दुकान पे चोरी हुई थी, मेरे पापा को मारा गया था, उस समय भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस का बखेड़ा तो लगा हुआ है यहाँ। भले बखेड़ा लगा हुआ है, बखेड़ा तो हमेशा वैसे लगाएंगे। उसके पहले वैसे हाईवे पे हमेशा पुलिस ठहरती रहती थी ना, कल क्यों नहीं ठहर रही थी? क्योंकि वो लोग घूस खाए थे ना, इसलिए नहीं ठहर रहे थे। और जब हम लोग गए यहाँ से वहाँ पे देखे जो है पुलिस अपने मनमानी है। कल
आज अच्छा आज अपने मन मानी है। देखने भी नहीं दिए। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता उठा के लेके पूरे हो गए। आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पे हत्या हो गई है? आप लोग कैसे जान पाए? कह रहे हैं ना, हम लोग रात भर फोन लगाते रह गए, कोई नहीं उठाया। तब हम अपने भाई को लगाए, अपने मायके। अच्छा अच्छा। हम कहे भाई जरा मेरे दुकान पे जाके देखो कि वो लोग फ़ोन नहीं, अक्सर कर मेरे भाई साहब आते जाते रहते थे, तो मुझे दिन से नहीं आते थे। तो हम बोले कि भैया जाओ देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। तो भैया बोले अच्छा तू शांत रह, रो मत, जो है हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। मेरे भाई साहब 5 बजे रात को निकल अच्छा, गए। सुबह में आज सुबह पूरी रात कोई वहाँ पे नहीं गया? कोई नहीं, कोई था ही नहीं घर पे। अच्छा, जब आप लोग फोन लगा रहे थे तो फोन उनका चालू था कि बंद? चालू था, फोन तीनों का चालू था। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि भाई जब मोबाइल चालू है तो हो सकता है अंदर रखे हों और वो लोग काम कर रहे हों। बस हम लोग इसी में चूक हो गए। किसी से कोई नहीं गया वहाँ पर रात को। अच्छा, वो लोग रोज यहाँ से जैसे जाते थे, लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी है ऐसा लग रहा है हमको, तो वहाँ से रोज आते थे कि वहीं रोज आ जाते थे, लेकिन जिस दिन काम रहता था उस दिन 12, 1, 2 ऐसा बज जाता। अच्छा, आप कौन है? मैं उनके बड़े बेटे की पत्नी हूँ, गुड्डू की वाइफ। अच्छा, गुड्डू गौतम। हाँ, गुड्डू गौतम, गुड्डू की वाइफ हूँ। और जो छोटा था मेरा देवर था यादवीर, और लालजी मेरे ससुर थे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सरकार से गुहार लगा रही हैं कि आपको इतना, मतलब आपके साथ इतना बड़ी घटना हो गई, क्या मांग करती हैं योगी सरकार से? क्योंकि योगी सरकार बार बार कहती है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कहती है गुंडा माफिया ख़त्म हो गए हैं, तो यही तो है सर, यही है, गुंडा माफिया ख़त्म हो गए हैं। दिन को ही किसी को मार के फेंक दे रहे हैं, ऐसे ही बीच रोड पे भी किसी को मार दे रहे हैं। ये माफिया ख़त्म हुआ और माफिया बढ़ गया है, बल्कि पहले माफिया कम था लेकिन अब सबसे ज़्यादा हो गया है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, यही दोनों मेरे बच्चे। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं। अब इस परिवार में लालन पालन के लिए इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देखेगा, किस तरह से परिवार आगे जाएगा, ये देखने वाली बात है। सरकार क्या कार्रवाई करती है, चूँकि इस खबर से पूरा जौनपुर इस समय दहल चुका है साथियों। ये 2 बच्चे हैं इनके, कैसे इनका भरण पोषण होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी? और जहाँ पर योगी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और बताती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और आए दिन दलितों के परिवार को, दलित परिवार में अक्सर हत्याएं हो रही हैं, बड़े लोग जो हैं उनसे जलते हैं या उनसे। बताएं, हम लोगों का जो शव था वहाँ पे, बिना पूछे वो लोग लाश लेके तुरंत, हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी कार्रवाई हो रही है। हम लोग कार्रवाई देख रहे हैं, भाई कार्रवाई हो जाएगी तब अंदर जाने देंगे। बस तुरंत तब तक भरे लेके चल गए। अच्छा, यहाँ घर पे भी नहीं लाए थे? घर पे ये तो शाम को लाए थे, हम लोग बहुत कहे वहाँ पे, तब जो है लेके आए थे, नहीं तो हम लोगों को दिखा भी नहीं रहे थे वहाँ पे लाश। कोई भी नहीं दिखा। सोचिए, अगर आदमी में परिवार में कोई राजनीति वाला ना हो, कोई जानकार ना हो, तो उसको उसकी लाश जो है उसके परिवार के जो जिसकी हत्या हुई है, तो कोई नहीं है अब, कोई नहीं। आदमियों में तो कोई नहीं है अब, अभी इस समय अभी यही छोटे बच्चे हैं, अब यही औरतें हम लोग रह रहे हैं। जरा दिखा दीजिए, मैं उसी परिवार में हूँ जहाँ पर लगातार 3 हत्याएं एक ही दिन में रात में कर दी जाती हैं। अभी हमारी मौजूदगी वहाँ पे है, उस परिवार के घर पे है। चूँकि हत्या यहाँ पर नहीं हुई है, हत्या एक दुकान पर हुई है, जहाँ पर उनकी दुकान खुद की थी, पर्सनल दुकान थी। कुछ लोग उनसे परेशान थे या कोई मैटर था जो क्या बोल रही थी, उनका नाम क्या है? अच्छा, मेरे ससुर लाल जी। कैसे क्या हुआ अम्मा जी, आपके परिवार में 3 हत्याएं हो जाती हैं, क्या किससे कोई किसी से दुश्मनी थी या कैसे हुआ ये सब? अरे भैया 2-3 साल से दुश्मनी बन रहा है, वही वो दुश्मनी हम लोग भूल चुका रहे हैं, कुल भूल गए, हम ना जान तरीके से हुई। अरे जवन हो गया लाल तवन हो गया लाल, झगड़ा 2 बेरी भाई लाल, मैं नहीं भुला गया लाल। वो लोग धमकी भी दिए तो हम लोग हमने ना जो है कि गुस्सा गुस्से में अक्सर कर सब नहीं बोल देते हैं, अरे मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। अक्सर कर गुस्से में सभी जगह अक्सर कर देखेंगे आप, ये होता है। लेकिन हर कोई मर्डर तो नहीं करता ना, लेकिन वो लोग अक्सर कर धमकी देते रहते थे। ये आप जो देख रहे हैं, ये लालजी की औरत है। अभी जिस लालजी की हत्या कर दी गई है और उनके 2 पुत्र की हत्या कर दी गई, जो इस घर के मुखिया थे। अब किस तरह से परिवार चलेगा, ये खुद परिवार वालों के समझ में नहीं आ रहा है। रो रो कर बुरा हाल है इन लोगों का। और अब योगी सरकार को ये देखना है कि आगे कार्रवाई क्या करती है और इस परिवार को कैसे
व्यवस्था दे पाती है और जो सुरक्षा की बात है वो सुरक्षा कैसे मिल पाती है, अभी ये सब देखना बाकी है। एक उनका छोटा पुत्र है ना, माजिला बेटा जो जेल में बंद है, उनका भाई मारा गया, उनका पिता मारा गया, लेकिन उन्हें पुलिस वालों ने या थाना वालों ने या जेल कारागार के जो अधीक्षक हैं उन्हें क्यों नहीं आने दिए। इस पर भी सवाल उठता है, क्या इतने बड़े अपराधी थे कि अपने पिता और अपने भाई की दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सकते थे? वो भी परिवार का कोई बचा नहीं उन्हें दाह संस्कार करने के लिए। क्या सरकार ऐसे कानूनों को कैसे चला रही है, ये सोचने वाली बात है साथियों। अगर आए दिन ऐसा ही सिस्टम सरकार करेगी तो यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे रह पाएगी? ये सबक सीखने वाला है और ये सबक समझने वाला है कि जहाँ एक पिता और एक भाई की हत्या कर दी जाती है, वहीं उसका भाई या पिता का बेटा घर पर उन्हें दाह संस्कार देने के लिए नहीं आ सकता। सारे तो देखते रहिए इन्हीं बड़ी खबरों के साथ मैं पवन गोल्ड, दिव्य भारत 25 पर।